आरती बहुत तेज पेट में डॉक्टर दर्द हो रहा है। साहब आप मेरी भाभी को जल्दी से देख लीजिए, इनके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या हुआ तुम्हें? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरे पति फौज में हैं और ये मेरी ननद है। मेरा ना बहुत अच्छे से इलाज कर दो। ठीक है, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। इनको इतनी भयंकर बीमारी है और तुम इन्हें अब लेकर आई हो। अगर थोड़ी सी लेट और हो जाती ना तो इनको कुछ भी हो जाता। ऐसी कौन सी बीमारी है डॉक्टर साहब मेरी भाभी को? देखो, तुम्हें बताना ठीक नहीं है और तुम समझ भी नहीं पाओगी। डॉक्टर साहब मैंने तो अपनी भाभी के 2 अल्ट्रासाउंड भी कराए हैं, आप एक बार इन्हें देख लीजिए। अरे, इन्हें देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं मरीज की नब्ज देखकर ही पहचान लेता हूँ कि उसको कौन सी बीमारी है और डोज कौन सी देनी है। डॉक्टर साहब थोड़ा जल्दी कीजिए ना, मेरे बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें अभी लेकर चलता हूँ। तुम यहीं पर बैठो, मैं इनको अंदर लेकर जा रहा हूँ क्योंकि ट्रीटमेंट शुरू करना होगा। डॉक्टर साहब मैं भी चलती हूँ ना साथ में। अरे, तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पर नर्स है ना, वो इनकी देखभाल कर लेंगी। चलो चलो, अब तुम यहाँ पर बैठ जाओ। अब जल्दी से फोन करके भैया को यहाँ पर बुला लेती हूँ। हेलो भैया, आप जल्दी से डॉक्टर के कैबिन में आ जाओ, वो डॉक्टर भाभी को अंदर लेकर गया है। ठीक है बहन, मैं आता हूँ। ठीक है भैया। बहन अब बता मुझे क्या हुआ था। भैया भाभी ना पेट दर्द का बहाना करके उस डॉक्टर के साथ अंदर चली गई हैं। मैंने आपसे कहा था ना भैया कि भाभी को कोई बीमारी नहीं है, वो तो सिर्फ बहाना करके डॉक्टरों से मिलने जाती हैं। लेकिन आप तो मेरी बात का विश्वास ही नहीं कर रहे थे, आज अपनी आंखों से खुद ही देख लेना। अरे बहन, मुझे क्या पता था कि मेरी पीठ पीछे वो ये सब भी कर रही है। आज मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। अभी जाकर ना उसको रंगे हाथ पकड़ता हूँ मैं। तू यहीं पर बैठ जा। ठीक है भैया। अच्छा, मुझे ये बताओ, तुम्हें किसने बता दिया मेरे बारे में कि मैं औरतों का इस तरीके का भी ट्रीटमेंट करता हूँ? अरे मेरी सहेली है ना पायल, वो आपके पास आकर ट्रीटमेंट करवा कर गई थी, उसी ने मुझे बताया था आपके बारे में। अच्छा, तो तुम्हें पायल ने बताया था? अरे, वो तो मेरे पास आती जाती रहती है और वो तो ना मेरी फेवरेट पेशेंट है। बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करता हूँ मैं उसका। डॉक्टर साहब मेरे ना बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, तो मेरा भी ट्रीटमेंट कर दो ना फिर। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, कीजिए ना जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू। हो सकता है पेट दर्द और बढ़ने लग जाए, दिक्कत हो सकती है उससे। अरे रोहित, तुम्हें किसने बता दिया कि मैं डॉक्टर के पास आई हूँ ट्रीटमेंट करवाने के लिए? और तुम घर कब आए? तुम तो बॉर्डर पे थे ना, और तुमने मुझे बताया भी नहीं आने से पहले। अच्छा, तो ये तुम्हारे हस्बैंड हैं? हाँ डॉक्टर साहब, ये मेरे हस्बैंड है। तो फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप मेरे कैबिन में जाके बैठिए, मुझे इनका ट्रीटमेंट करने दीजिए ना। डॉक्टर, बहुत कर लिया तूने औरतों का ट्रीटमेंट। आज मैं तेरा ऐसा ट्रीटमेंट करूंगा कि तू कभी भी किसी का ट्रीटमेंट करने के लायक नहीं रहेगा। मुझे लगता है तुम मेरे बारे में भी ठीक से जानते नहीं हो। इस शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर हूं मैं, और डॉक्टर के साथ बदतमीजी करने पर कौन सी धारा लगती है ये भी अच्छे तरीके से जानते होगे तुम। इसलिए मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश मत करना। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। और हाँ, अपनी वाइफ को भी साथ लेकर जाओ, नहीं करना है मुझे इसका ट्रीटमेंट। बदतमीजी तो अब की है मैंने तेरे साथ में। जो धारा लगती है ना, वो धारा लगवाना तू मेरे ऊपर। लेकिन मैं तुझे बता दूं, अब तेरा ये हॉस्पिटल ना हमेशा हमेशा के लिए सील करवा के रहूंगा मैं। और हाँ, तू क्या बोल रही थी मुझसे कि तेरे पेट में दर्द हो रहा है? मेरी बहन से भी बोल रही थी तू कि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास लेकर के चलो। यही सब कराने के लिए आई है तू? इसी इलाज को कराने के लिए आई है तू? क्यों, यही इलाज कराना था तुझे? रोहित माफ कर दो मुझे, मुझसे गलती हो गई। अब मेरे सामने ये आंसू बहाकर मत दिखा। ये सब करने से पहले नहीं सोचा था तूने कि तू क्या कर रही है? तुझे ये सब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अरे मेरी बहन तो कब से मुझे बता रही थी कि भैया भाभी की आदतें कुछ ठीक नहीं लग रही हैं मुझे। वो हर दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर के पास चली जाती हैं, कभी पेट दर्द का बहाना करके, कभी पैरों में दर्द का बहाना करके, कभी सिर दर्द का बहाना करके। ना जाने कौन कौन सा बहाना बनाती हैं वो मुझसे। और इसीलिए तू डॉक्टरों से मिलने के लिए आती थी, जिससे कि डॉक्टरों के साथ में तू अपना चक्कर चला सके। अब तू मेरी बात कान खोलकर सुन ले। तूने जो ये इतनी बड़ी गलती की है ना, इसके लिए मैं तुझको माफ नहीं करूंगा। आज के बाद तू मेरे घर में नहीं रहेगी और ना ही मेरे घर आने की जरूरत है। इन सब के बारे में ना मैं तेरे माँ बाप से बात करूंगा। नहीं रोहित, इस सब के बारे में मेरे घर वालों को मत बताना, वरना मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। और भाई साहब, आप मुझे भी माफ़ कर दो और बाहर जाकर किसी को मत बताना, वरना मेरा तो पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद
अपने इस हॉस्पिटल में ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़े। तुम दोनों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बचेगा नहीं तुम में से कोई भी। तेरा हॉस्पिटल तो मैं सील करवा के ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। और हाँ, तू क्या बोल रही है कि तू जीते जी मर जाएगी? जब ये सब कर रही थी तू, तब तेरे दिमाग में ये ख्याल नहीं आया जो अब इसके बारे में सोच रही है? मैं किसी भी कीमत पर तुझे माफ नहीं करूंगा। तूने ना मुझे धोखा दिया है और मेरी पीठ पीछे इतना घिनौना काम किया है, इसकी सजा तो तुझे मिलकर ही रहेगी। चलता हूं अभी मैं। रोहित, रोहित मेरी बात सुनो, रोहित।